आप देखो, बीमारी जो होती है ना कीटाणु विषाणु से फैलती है, और जितना ज़्यादा आप अगले लोगों के संपर्क में आते हो वो कीटाणु विषाणु फैलने लगते हैं और ज़्यादा लोग जो होते हैं बीमार होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस अमुक आदमी को या स्पेशली छोटे बच्चे को बिल्कुल असाइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि वो कीटाणु विषाणु जो है बाकी लोगों को भी चपेट में ना ले और बाकी लोग भी बीमार ना हो जाए। देखो, जो छोटी सी बात है ना, जीवन की कितनी बड़ी हमें शिक्षा देता है। हमारे मोबाइल पे सारा दिन मैसेज आते रहता है, और वो जो मैसेज आता है ना, उस मैसेज की जो रफ्तार होती है, आप देखो निगेटिव मैसेज जो आते हैं ना बहुत ही तेज़ी से आपके पास पहुंचते हैं। आप उस मैसेज को पढ़ते हो। अब देखो, उस मैसेज का दो काम होता है। एक, आप लेते हो, उसको फॉरवर्ड करते जाते हो, फिर अगला फॉरवर्ड करता जाता है। इन द मीन टाइम होता क्या है कि बहुत ही जल्दी वो जो मैसेज होता है ना मल्टीप्लाई होकर फैलने लगता है, और जितना ज़्यादा वो मैसेज फैलता है उतना उतना सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इमोशन ही फैलाते जाता है। जितने लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं ना, उनके मन में भी नकारात्मक भाव आने लगता है। उन्हें भी लगता है कि वास्तव में ये सारी जो गलत चीज़ें हो रही है ना, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई इल ट्रीटमेंट हो, या मन के अंदर किसी भी कारण से नकारात्मक सोच का जन्म हो। आप देखो, जब भी कोई मैसेज आता है ना, अगर आपके पास पॉजिटिव मैसेज आता है तो आप उत्प्रेरक बनो, अपने भी पढ़ो, दूसरों को भी फॉरवर्ड करो, ताकि वो भी पढ़ के कुछ शिक्षा ले सके। लेकिन अगर नकारात्मक मैसेज आता है तो देन एंड देयर मोबाइल से परमानेंटली डिलीट कर दो, और अपने माइंड के रिसाइकिल बिन से भी हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दो। नहीं तो होगा क्या कि वो नकारात्मक मैसेज आपके माइंड में हमेशा पॉपअप होता रहेगा और आपको देखो डिस्टर्ब करता रहेगा। देखो, इंसान जो होता है सुख और शांति से जीना चाहता है, लेकिन होता क्या है, जब भी आप टीवी में, न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पे कभी कुछ इस तरह के नकारात्मक बातें पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, तो आपके मन के अंदर ना एक थॉट सा चलने लगता है कि हाँ, वास्तव में ये बातें जो हो रही हैं सही हो रही, कहीं कल को मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, लाइफ में अनहोनी समस्या, प्रॉब्लम, परिस्थिति आती है, वो आएगी ही आएगी। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि हम दिमागी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। हम घंटों 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 एक ही चीज़ पर सोचते रहते हैं, जो चीज़ जो होती है वास्तविकता से बहुत दूर होती है, और लेकिन हम सोच से उस चीज़ को वास्तव में सही बनाना शुरू करते हैं, और कुछ समय के बाद हमारा दिमाग जो होता है ना वास्तव में बीमार हो जाता है। कहने का मतलब होता है ना कि एक्चुअल समस्या में और वर्चुअल समस्या में अलग अंतर होता है। जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ की गहराई में जाके सोचोगे ना, आपको वास्तव में लगने लगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो रहा। और देखो, जितना ज़्यादा नकारात्मक सोच, माइंड के अंदर नकारात्मक इमोशन चलता रहता है ना, वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर ना ट्यूमर, टीबी, कैंसर के सेल क्रिएट करता है, और ऐसा इंसान जो होता है मेंटली और बॉडली दोनों ढंग से हमेशा ही बीमार रहता है। अभी एक डॉक्टर का बहुत अच्छा इंटरव्यू पढ़ रही थी। उस डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई कि मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, और जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं ना पेट की समस्या लेके आते हैं। लेकिन जब मैंने उसका डायग्नोसिस किया तो डॉक्टर ने क्या इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बताई, वो सुनो। उन्होंने बताया कि किसी भी पेशेंट को ना एक्चुअल में पेट की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम थी उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, मतलब माइंड की समस्या। वो माइंड की समस्या से ग्रसित थे, जिससे वो निकलना चाहते नहीं थे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते थे, दवा बदलते थे, और इन द मीन टाइम कभी भी ठीक नहीं होते थे। क्योंकि देखो, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो ना, तो डॉक्टर आपकी बॉडी में अगर कोई कीटाणु विषाणु है, कोई रोग है, उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए दवा देगा। लेकिन अगर आप किसी दिमागी समस्या से ग्रसित हो तो उसके लिए तो डॉक्टर भी असमर्थ होता है, क्योंकि दिमागी समस्या का हल आपको खुद निकालना है। दिमागी समस्या का इलाज आपको अपना डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक बन के खुद करना। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, मन को साफ़ करना, मन को नीट और क्लीन करना। मोबाइल को भी देखो, मैसेज जब बहुत ज़्यादा आने लगता है, भरने लगता है, हम उस समय देर एंड देर डिलीट करते जाते हैं। जितना जल्दी मोबाइल में आए हुए मैसेज को डिलीट करते जाते हो ना, मोबाइल आपका हमेशा हल्का रहता है। मोबाइल कभी हैंग नहीं करता है। लेकिन अगर मैसेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो मोबाइल का जो CPU होता है, प्रोसेसर हो जाता है, धीमी चलने लगता है, काम करना बंद कर देता है, मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। मन के अंदर जब बहुत ज़्यादा सोच चल रहे ना, खासकर नकारात्मक सोच चल रहे ना, तो उसको हटाने का कोशिश करो। नहीं तो क्या होगा कि आपके जीवन की जो दशा है ना वास्तव में ख़राब होने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो ना, अपना इन्वायरमेंट, अपना एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखा करो। मतलब नकारात्मक लोगों से एकदम डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। उनसे लिमिटेड शब्द में, कम से कम गिनती से 2-4 शब्द में सिर्फ बात किया करो। नहीं तो जो नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातें हैं ना, इस तरह दिमाग में जाके च्युइंगम की तरह चिपक जाएगी कि हटाना पूरा मुश्किल होता है। च्युइंगम देखो, जब भी किसी कपड़े में चिपक जाते हैं तो कभी भी नहीं हटा पाते हो, उतना दूर के कपड़े हमें काट के फेंकने पड़ते हैं। माइंड के साथ भी यही लॉजिक काम करता है। जब नकारात्मक लोगों की बातें आप सुनोगे ना, तो वास्तव में ही आपको जीवन में घोर निराशा ही निराशा लगेगा। आप हमेशा पास्ट के गिल्ट और फ्यूचर के अनसर्टेनिटी में जीने लगोगे, और जितना ज़्यादा आप पास्ट और फ्यूचर में फंसोगे ना, आपका प्रेजेंट हमेशा ख़राब होता जाएगा। इसलिए मन से सारे नकारात्मक सोच, नकारात्मक इमोशन हटाते जाओ। लोगों की नकारात्मक बातें जो हैं उसको सुनना बंद करो। नकारात्मक मैसेज हटाते जाओ मोबाइल से। मन को नीट, क्लीन, क्रिस्पी, सॉफ्ट